बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है एलो सुप्राफोलियाटा और इसको आम ज़ुबान में बुक एलो भी कहते हैं, क्योंकि आम एलोस की तरह ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता है, बल्कि ये हेयर एंड देयर बढ़ता है। जो आम एलोस होते हैं वो वर्टिकली बढ़ते हैं, जबकि ये इधर उधर को बढ़ता है, जैसे एक किताब खुली हुई हो, ओपन बुक की तरह। तो इसके जो लीव्स होते हैं वो ईगल की तरह भी लगते हैं, क्योंकि जब न्यू लीफ निकलता है तो ऐसे लगता है जैसे एक ईगल ने अपने विंग्स वो फैलाए हुए हैं। तो बहुत खूबसूरत सा एक एलो, एक यूनिक सा एलो। और तमाम ही जो सकुलेंट्स और एलो की वैरायटीज़ होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं, और उनमें से ये भी है। तो इसको अब इसकी रूट बाउंड हो चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा जो बग्स हैं, मिली बग्स को एलो और सकुलेंट प्लांट्स बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। और जब हमने इनको पानी से और बारिशों से बहुत छुपा कर रखा हुआ होता है, तो फिर इसमें मिली बग्स लग जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बारिशें थी, जैसे रेनी डेज़ थे और बरसात के मौसम में बहुत बारिशें होती हैं, तो उस वक्त इसको मैंने छुपा कर रख दिया था किसी शेड के नीचे, छत के नीचे, ताकि इसमें बारिशों का पानी बहुत ज़्यादा ना जाए। तो बरसात के मौसम में बहुत बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको छुपा कर रख देते हैं, लेकिन बाद में इसको हमें ओपन एरिया में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के नीचे रखते हैं, किसी छत के नीचे, तो वहाँ पे बग्स का लगना आम सी बात होती है। इनको ओपन एरियाज पसंद होते हैं, ब्राइट लाइट इनको पसंद होती है, अंधेरे वाली जगह पे ये नहीं रहते हैं। शेड के नीचे, मैंने छत के नीचे रखा था, लेकिन ये ब्राइट एरिया है और धूप यहाँ पे आती है। और फिर भी इसमें अगर वाटरिंग नहीं है, अच्छी वेंटिलेशन नहीं है और इसके लीव्स धुलते नहीं हैं, वहाँ पे फिर जो ड्रॉट एरिया होता है, खुश्की वाला ड्राई एरिया होता है, वहाँ पे ये बग्स वगैरह अपना घर बनाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं, और इनको यहाँ से खाना पीना भी मिल जाता है। प्लांट्स के लीव्स का रस ही ये खाते हैं और उसको ख़राब करना शुरू कर देते हैं। अगर रेयर वैरायटीज़ हैं हमारे पास, और इनकी भी केयर भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसके बेबीज़ जब मैं लेकर आई थी, तो एक ये प्लांट था और इसके लीव्स देखें, हेयर एंड देयर बढ़ रहे हैं, इधर उधर को बढ़ते हैं, वर्टिकली नहीं बढ़ते। ऊपर को न्यू लीव्स आता है और फिर साइडों पे झुक जाते हैं। तो इसके जो फेड हुए लीव्स उनको ज़रूर हटाएं, इनके अंदर मिली बग्स होते हैं, छुपे हुए होते हैं। और जो लीव्स इनके फोल्डेड होते हैं, मुड़े हुए लीव्स होते हैं, उनके अंदर भी ये रहते हैं। और यहाँ पे स्पाइडर माइट्स भी हैं, उनके जाले भी हैं। तो अब इनको हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा बग्स हैं तो फिर इनके अंडे भी होंगे, और जो मिली बग्स होते हैं उनको वॉश करने से उनकी झिल्ली उतर जाती है, जिसकी वजह से वो डेड हो जाते हैं। तो अगर मैं इनको सोपी वाटर यूज़ करूँगी तो फिर वो भी बेस्ट है, इनसे इनके अंडे वगैरह सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे जो एलोज़ और सकुलेंट्स की जो वैरायटीज़ होती हैं वो सोप को लाइक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मैं इसको सोपी वाटर यूज़ नहीं करूँगी। अगर करना भी है तो उसको फ़ौरन से धो देना है, क्लीन पानी के साथ, साफ़ पानी के साथ, ताकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सोप के होते हैं उन वो वहाँ पे ना रहें। और अगर सोप वहाँ पे रह जाता है तो वो बर्न हो जाते हैं, बाज़ इन पे जो स्टेन धब्बे से बन जाते हैं और वो बदनुमा से लगते हैं। तो इसलिए हम ये रिस्क लेने की बजाय अगर हम इनको सादे सिंपल वाटर से अच्छी तरह से वॉश कर देते हैं, तो वो फिर ये मिलीबग्स भी हट जाते हैं और हमारे प्लांट्स साफ़ सुथरे हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। जो फेड हुए लीव्स हैं इनको ज़रूर हटाएं, इनके नीचे इनके अंडे होते हैं और यहाँ पे वो रहते भी हैं, मिलीबग्स जो होते हैं। अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे तो फिर ये दोबारा से प्रॉब्लम करेंगे और प्लांट को ख़राब करेंगे। बहुत सारी एलोस वैरायटी और बहुत सारे जो कैक्टस होते हैं, जब हम इनको वाटरिंग नहीं करते हैं या बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं और इनको कहीं छुपा कर रख देते हैं, और ख़ास तौर पर बारिशों के दिनों में कि इनके ऊपर बार बार बारिशें होंगी, तो ये रोट हो जाएंगे। अगर हम बारिशों से बचाते हैं तो जो बग्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, वो इन पर हमला कर देते हैं। तो दोनों ही सूरतों में हमने इनकी केयर करनी है, और हर प्लांट को जो हमारे गार्डन में है,
किसी को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हर एक की केयर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर जब कभी इनके ऊपर बग्स लगे देख लें तो फिर फ़ौरन से इनको ठीक करें, इनको क्लीन करें। अभी तो मेरे इरादा नहीं था कि इसको मैं जो है सेपरेट करूं, इनको बल्क में रखना चाहती थी और एक बिग पॉट देना चाहती थी। और क्योंकि ये रूट बाउंड हुआ हुआ है, मुझे इसका एक प्लांट मिला था 2-3 साल पहले, तो उस एक प्लांट के ये तमाम ही बेबीज़ हैं माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगर हम इनकी केयर करेंगे तो ये सालों हमारे पास रहेंगे और इनकी प्रोपगेशन भी होगी और इनको हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको मैं एक पॉट में भी लगा सकती हूँ, बिग पॉट में भी, और इनको एक छोटे पॉट में 2 प्लांट्स भी हम लगा सकते हैं। जब प्लांट्स की प्रोपगेशन होती है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो लेकिन इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, इनको साफ़ सुथरा करें, इनको वॉश करें, और अगर जहाँ पे हमारी फिंगर्स नहीं जाती हैं, किसी सॉफ्ट से किसी तिनके की मदद से वहाँ से इनको निकालें ज़रूर, क्योंकि ये लीव्स के अंदर छुपे हुए होते हैं। और एक जो एलो है, इसका टेक्सचर है वो बहुत खूबसूरत है, दूसरे एलो से हट के एक ड्वार्फ वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी। और ये इनकी जो होती है हाइब्रिड वैराइटीज़ में 2-3 जो प्लांट्स होते हैं उनके एग्स से ये प्लांट्स बनते हैं, तो ये थोड़े से हसास भी होते हैं। और जब हमारे एरिया में एक प्लांट नहीं रह रहा होता, तो अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई गैस्टेरिया हमारे पास नहीं रह रहा, तो उसके साथ अगर एलो के वॉर से एलो गैस्टेरिया के वॉर से वो प्लांट बनेगा, तो वो ज़रूर हमारे क्लाइमेट के हिसाब से रहेगा। और इनका मकसद यही होता है 2-3 प्लांट्स को मिलाकर बनाने का, कि अगर कोई जो प्लांट हमारे इलाके में नहीं रह रहा है तो फिर जो वॉर होता है वो हमारे पास रह लेता है। अब एलो जो है वो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, जबकि ये जो गैस्टेरिया होते हैं और दूसरे प्लांट्स होते हैं, इनका चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से अगर ये एलो के साथ गैस्टेरिया की क्रॉसिंग हो तो फिर ये अच्छे तरीके से बहुत गर्म इलाकों में, और जहाँ पे दूसरे सकुलेंट्स नहीं रहते हैं, वहाँ पे ये इजीली चल जाते हैं। और अब ये मेरे नेटिव का और मेरे क्लाइमेट का हिस्सा बन चुके हैं, तो ये 2-3 ईयर्स से मेरे पास हैं। अगर तो एलो की क्रॉसिंग होगी तो इसमें जो है फ्लावरिंग भी होगी, अगर एलो की क्रॉसिंग नहीं होगी तो फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। बहुत सारे गैस्टेरिया जो होते हैं उनमें फ्लावरिंग होती है, कुछ में नहीं होती। और जो सॉइल बग्स वाली होगी उसको हम रीयूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसको कंपोस्ट में डालेंगे या उसमें फंजीसाइड डाल। और ये है मेरे पास गैस्टेरिया बाइकलर। तो अगर हम गार्डन में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो साथ में इनको हम कैप्चर भी कर लेते हैं, इनकी वीडियो भी बना लेते हैं। और तो गार्डन में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और इसकी रूट्स देखें कितनी लंबी लंबी बिग सी रूट है, लेकिन इसको हम कट करेंगे, और इसको हम कट करने के बाद इस पर कैलस लाना बहुत ज़रूरी है, वरना तो यहाँ से ये रूट भी हो सकते हैं। और एक वीडियो में ही 2-3 प्लांट्स में ऐड करूँगी। अगर बहुत ज़्यादा काम होता है तो फिर हमें उसको समेटना भी होता है। इसके हम बग्स को अच्छी तरह से उतार देंगे, इनको क्लीन करेंगे और इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। अगर सर्दियाँ होंगी तो बिल्कुल भी वॉश नहीं करेंगे, बल्कि इनको किसी ब्रश के साथ साफ़ कर देंगे, और ड्राई एरिया में बगैर प्लांट किए इनको ऐसे ही रख देंगे, इनको रीप्लांट नहीं करेंगे। और जब हम वॉश करते हैं तो कभी भी रीप्लांट ना करें, इसको अच्छी तरह से इनके जो अंदर लीव्स के अंदर ये रह रहे हैं उसको अच्छी तरह से क्लीन करें, और लीव्स के नीचे वाले एरिया जो है उसको भी अच्छी तरह से क्लीन करना है। इनको ज़्यादा देर तक हमने पानी में नहीं रखना है, वरना ये गल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इसको फ़ौरन से क्लीन करके हमने फ़ौरन से इसको ड्राई कर लेना है। और अब मैं इसको 2 रोज़ के लिए या 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए इसको मैं ड्राई रखूँगी, ड्राई एरिया में रखूँगी, लेकिन इनको रीप्लांट बिल्कुल नहीं करेंगे। और जब हमने इनको वॉश करना है तो ज़्यादा देर तक पानी के नीचे नहीं रखना, वरना ये गल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इनको फ़ौरन से हटाना है, वहाँ से जो मिलीबग से रह जाते हैं उनको हम किसी भी तिनके की मदद से निकाल सकते हैं, कोई सॉफ्ट से ब्रश से निकाल सकते हैं। जो चीज़ इन लीव्स के अंदर होती है, जैसे मिलीबग्स वगैरह
2 लीव्स होते हैं उनके सेंटर में ये रहते हैं। तो उनसे हम अगर इनको रिमूव करेंगे और इनकी जड़ों में ख़ास तौर पर रहते हैं या लीव्स के नीचे वाली साइड पर रहते हैं कि ऊपर पानी पड़ जाता है और नीचे इनके पानी नहीं जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये रहते हैं, महफूज़ जगह पे रहते हैं लीव्स के नीचे करके। तो इनको अब हम अच्छी तरह से बगैर धूप के एरिया में, शेडी एरिया में, ब्राइट लाइट में इनको ड्राई करेंगे 2 रोज़ के लिए। फिर हम इसको अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद रीप्लांट करेंगे। इसका अगर लीफ कोई टूट गया है तो उसको हम रीप्लांट करेंगे और उससे बेबी इसका हम हासिल करेंगे। तो बहुत सारे इसके माशाल्लाह बेबीज़ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और स्मॉल भी हैं और बिग भी हैं। जो न्यू जो होते हैं गार्डनर, उनको चाहिए कि छोटे पॉट में इनको पहले रखें, फ़ौरन से बिग पॉट ना दें और छोटे-छोटे पॉट्स इनके लिए रखें। और अब इनको धूप में नहीं रखना है और इनको हम शेडी एरिया में रखेंगे और ये सुनेल भी जा रही है। तो इनको अब हमने रिप्लांट बिल्कुल नहीं करना है, इसको 2 दिनों के लिए या 1 दिन के लिए ड्राई एरिया में रखेंगे, इनको अच्छी तरह से ड्राई करेंगे और इनके जो बग्स वगैरह हैं इनको हम किसी भी कपड़े की मदद से, कॉटन बड्स की मदद से इनको क्लीन कर लेंगे। और जो इनकी रूट्स होती हैं इन पे ख़ास तौर पे ये बग्स रखते हैं। वैसे भी ये पार्शियल एरिया का प्लांट है, बुक एलो, और इसके जो पार्शियल एरिया में ही ये रहता है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप में इसके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं, ड्रॉट टॉलरेंट है। और इसको हम 15 दिन के बाद वाटरिंग करते हैं। लाइट कम ही होती है, यानी कि डायरेक्ट लाइट नहीं है तो ज़्यादा लाइट नहीं है तो ज़्यादा पानी भी नहीं है। तो सक्यूलेंट्स को वैसे ही पानी की ज़रूरत इतनी नहीं होती है। ये मेरा गेस्टेरिया है और ये है बाइकलर गेस्टेरिया। तो बाइकलर में बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वैराइटीज़ हैं बाइकलर में। ये गेस्टेरिया है, ये एलो नहीं है। और हो सकता है ये एलो की क्रॉसिंग से हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं कुछ ये क्रॉसिंग से भी तैयार किए जाते हैं। तो ये गेस्टेरिया बाइकलर है, इसमें वेरिएशन वाले और नॉन वेरिएशन वाले बहुत खूबसूरत इसमें कलर्स भी होते हैं। और ये एक गेस्टेरिया की वैरायटी है, ये एलो की वैरायटी नहीं है। और एलो ये भी जो मेरा बुक एलो है उससे मिलता जुलता है, क्योंकि ये भी गेस्टेरिया की तो हैबिट होती है हेयर एंड देयर भरने की। अब गार्डन में बहुत सारे काम है तो ये मेरा दूसरा जो है प्लांट है गेस्टेरिया का। पहले हमने एलो पे वर्क किया है, उसको हम रीप्लांट अभी नहीं करेंगे। और ये गेस्टेरिया है, इसको हम रीप्लांट कर रहे हैं क्योंकि इस पे बग्स वगैरह नहीं लगे हुए, बल्कि कैट्स ने इनको तोड़ दिया था, इधर इधर को ये रोलिंग कर रहे थे। तो अब हम इनको अच्छी तरह से रीप्लांट करेंगे। पहले इसकी सॉइल को हम नरम करेंगे। जब मैंने देखा है कि सॉइल अच्छी है तो फिर मैंने इसमें लगा दिया है। अगर मैं देखती कि ये सॉइल ठीक नहीं है और ख़राब है या इनकी रूट बाउंडिंग हुई हुई है और सॉइल में, फिर लीफ कंपोस्ट हम ऐड कर सकते हैं। और गार्डन में हमारे बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, कुछ किटन्स ने ख़राब किए होते हैं, कुछ वैसे ही प्लांट्स बहुत वर्क मांगते हैं। तो इनका काम करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमने बहुत मुश्किल से हासिल किए होते हैं, बहुत ज़्यादा हमने इन पर पैसा खर्च किया हुआ होता है। तो फिर हमें ये इनका फ़ायदा भी होता है और बहुत सारे हम गेट भी कर लेते हैं। ये हम सेल भी कर सकते हैं, लेकिन 2, 3, 4 ईयर्स के बाद हम फ़ौरन से इनको सेल नहीं कर सकते हैं। कुछ की ग्रोथ ज़्यादा होती है, आपको 4 ईयर्स में ज़्यादा मिल जाते हैं, कुछ की ग्रोथ। अब ये जो मेरे पास गेस्टेरिया है तो इसके लिए चूज़ करें कि कौन से पॉट हमें चाहिए हैं। अभी ये छोटे हैं, इनके बेबीज़ डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, दोनों ही मदर प्लांट्स बन चुके हैं और दोनों की छोटे छोटे से बेबीज़ हैं। तो अभी इनको ये एनफ है पॉट, बहुत ज़्यादा बिग पॉट में नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है ये गेस्टेरिया, जिसकी वजह से इसको बहुत बिग पॉट में नहीं लगाना है। इसके ये एनफ है और ये रूट्स भी एलो की तरह ज़्यादा नहीं बनाता है। हालांकि बहुत सारे एलोज होते हैं ज़्यादा रूट्स बनाते हैं और बहुत सारे एलोज होते हैं वो कम रूट्स बनाते हैं, लेकिन गेस्टेरिया की इतनी जो होती है रूट्स नहीं होती हैं। तो इनको हम स्मॉल पॉट देंगे, इसके बेबीज़ भी आ रहे हैं। इसको अब हम, गेस्टेरिया को धूप पसंद नहीं होती, इसको हम लो लाइट मीन्स के ब्राइट लाइट में रखेंगे।
अंधेरे वाली जगह पे नहीं रखेंगे। और ये एलो भी कितना खूबसूरत से अब हो गए हैं। इनको हमने वॉश कर लिया है और इनको अब हम क्लीन करेंगे, साफ़ सुथरी जगह पे रखें और इनको हम एक ड्राई एरिया में रखेंगे। अपने रूम के अंदर विंडो के पास रख सकते हैं एक दिन के लिए, फिर हम इसको ब्राइट लाइट में रख देंगे। तो गेस्टेरिया और एलो दोनों को ही हमने उनका जो काम थे वो हमने कर लिए हैं। अब ये भी मेरा एक गेस्टेरिया है और इसी तरह इसके भी बेबीज़ हैं और ये एक और वैरायटी है मेरे पास और ये आर्मस्ट्रांगियाई है, गेस्टेरिया आर्मस्ट्रांगियाई। और इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इसमें वेरिएशन वाले भी होते हैं, नॉन वेरिएशन वाले भी होते हैं। तो जो इसका मैंने एक लीफ लगाया था 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले, तो उसके अब बेबीज़ डेवलप हुए हैं। इतना स्लो ग्रोइंग प्लांट है गेस्टेरिया। इसकी ये 2-3 वैराइटीज़ हैं मेरे पास, तो ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं। जो वोर होते हैं, जो एक्स से बनते हैं, वो थोड़े से फास्ट होते हैं और जो ये वैसे रियल में होते हैं गेस्टेरिया, इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। जैसे कि ये मेरा फ्लो एलो है जो कि एलो और गेस्टेरिया के कॉम्बिनेशन से, इनकी क्रॉसिंग से ये बना है और ये हाइब्रिड वैरायटी है। इसके हम 4 या 3-4 बेबीज़ हम गेट कर सकते हैं 1 ईयर में। वैसे गेस्टेरिया के 4 साल तो लग जाते हैं बेबीज़ आने में, लेकिन अगर क्रॉसिंग से हो तो फिर वो जल्दी से हम हासिल कर सकते हैं। गेस्टेरिया और एलो ब्यूटीफुल प्लांट्स। अल्लाह हाफ़िज़।